नमस्कार, स्वागत है हमारी चैनल लर्निंग बाय बीके सर। और आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इसको आप तैयार कर सकते हैं। और पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जैसे 6, 7, 8, 9, 10 या 5, 4, 3, 2, ये सभी बच्चों के उपयोगी है। तो ऐसा नहीं है कि हम इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं तो हमको सारे सवाल आ ही रहे हैं, तो इस तरह का नहीं होता है। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो समय समय पर अपडेट करना पड़ता है, तो उससे संबंधित आज आपका ये वीडियो बनाया गया है, आयत व आयत का परिमाण। तो आइए हम इसको आसानी से आपको समझाते हैं। आयत किसे कहते हैं, सबसे पहले ये हमें समझना होगा कि आयत क्या है, आयत कहते किसे हैं। तो मान लीजिए यह जो आकृति है उसमें आपको 4 कोण की आकृति दिखाई दे रही है। अब ये 4 कोण की आकृति को हम नाम दे दिए, मान लीजिए ए, बी, सी, डी। आपके जो मकान बने हुए हैं मैक्सिमम आप उसको देखते तो प्रतिदिन हैं, लेकिन आप कभी उस पर मनन नहीं किए होंगे कि क्या इसे कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके कमरे का जो फर्श है या आपके कमरे का जो छत है तो वो आपका क्या है, आयताकार में है या वर्गाकार में है। तो इसका लंबाई चौड़ाई कितना है, यदि वर्गाकार है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका परिमाप कितना होगा। तब हम जाकर के आसानी से इसके लागत को निकाल सकते हैं। किसी भी आयताकार या वर्गाकार जो भी मकान है या फर्श की जो लंबाई चौड़ाई है उसका यदि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो और उसके खर्चे ज्ञात करने हो तो हम बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है आपका वो आयत व आयत का परिमाप है। तो आयत को हम देखिए एक आकृति के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। आयत में ये आप ए भी देख रहे हैं, किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। यानी कि ए बी बराबर सी डी और ए सी बराबर आप देख रहे हैं बी डी। ए सी बराबर आपका बी डी है। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, यानी कि आमने सामने ए बी जो है सी डी के सामने है और AC के सामने क्या है, BD है। AB के सामने जो CD है उसकी लंबाई दोनों की आपस में बराबर है और CD का जो है AC के बराबर है, AC का BD के बराबर है, यह भी लंबाई आपका बराबर है। इससे क्या पता चला कि आयत उसे कहते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई आमने सामने बराबर होती है। आयत किसे कहेंगे हम, इसको हम परिभाषित करना चाहेंगे तो आप बड़े आसानी से इसको कह सकते हैं कि आयत वह है वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। बराबर होती है उसे आयत कहते हैं। आयत कहते हैं। आयत क्या है, वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसे आयत कहते हैं। अब देखिए ए बी बराबर है सी डी के, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो सी डी के बराबर है या सी डी की लंबाई ए बी के बराबर है। और हम ये कहेंगे
बराबर है। यानी कि आमने सामने की जो भुजा है, आमने सामने की जो लंबाई है, इस भुजा की लंबाई वो दोनों आपस में बराबर है, और इसकी जो लंबाई है इसके सामने की भुजा के बराबर है। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि आयत वह आकृति है जिसके आमने और सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। अब देखिए, जैसे आप यहाँ आपको दिखाया गया AB बराबर है CD के और AC बराबर है आपका BD के, तो इस प्रकार यह आयत कहलाएगा। अब देखिए, आयत का जो परिमाप है, परिमाप बराबर होता क्या है? परिमाप बराबर क्या होता है? यानी कि चारों जो भुजा है, चारों भुजा को या तो हम जोड़ ले, चारों भुजाओं का आपका जो है ये लंबाई 2 हो गया और ये चौड़ाई 2 हो गया, तो यानी कि 2 लंबाई और चौड़ाई, 2 लंबाई घन 2 चौड़ाई। परिमाप बराबर क्या हो जाता है? 2 लंबाई घन 2 चौड़ाई, ये होता है। आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई घन 2 चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई घन 2 चौड़ाई होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 बाहर आ जाता है। कॉमन लेना का मतलब क्या? उभय लेना, यानी कि उसको हम कोष्ठक लगा करके बाहर ले रहे हैं, या दोनों में दिखाई दे रहा है कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसको हम उभय कह देते हैं। तो ये आपका 2 बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा लंबाई घन चौड़ाई।